हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले मैं आपको 1.2 से पहले 1.1 आपको बता चुके हैं, जिसमें बताए थे आपको एचसीएफ फाइंड करना, प्राइम फैक्टर, एलसीएम फाइंड करना, ये बताए थे। आज आपको बताएंगे इसमें रैशनल, इरेशनल। ठीक है ना। तो इसमें आपके कुछ प्रश्न आएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके यही है जो आपका एक्सरसाइज का है कि प्रूव दैट √5 इज द इरेशनल नंबर। प्रूव करना है √5 है इरेशनल। अब रैशनल तो कौन से, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इरेशनल कौन से, जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। तो इसको इरेशनल को कैसे प्रूव करेंगे हम, देखो पहले इसको लेट लेंगे। लेट √5 इज द rational number. We can write in the form P upon Q. P and Q are the integers. ये क्या है, इंटीजर्स है कोई भी। एंड Q इज नॉट इक्वल 0, एंड Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, लेट लेना है, रिटर्न का काम है इसमें ओनली। लेट √5 इज द रैशनल नंबर। वी कैन राइट इन द फॉर्म P अपॉन Q, यानी इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं। एंड P एंड Q आर द इंटीजर्स, कोई ना कोई इंटीजर्स है। एंड Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं है। ओके, अब इसमें क्या करना है कि ये √5 जो है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q लिख दिया मैंने। अब यहाँ P एंड Q क्या है, इनके जो होते हैं को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये, को प्राइम नंबर। P एंड Q इनका कोई को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इनका एचसीएफ क्या है, कुछ भी ना है, ओनली 1 है। P एंड Q को प्राइम नंबर, इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मैं ये कहूँ 8 एंड 9, ये को प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 8 के हम फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3। इसका एचसीएफ कुछ आएगा, एचसीएफ बताया था कॉमन, कॉमन कुछ आएगा नहीं, यानी क्या आएगा 1, यानी ये क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है ना। इसी तरह से P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर, इनका अदर कोई किसी से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है ना, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो देखो इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √5 को P अपॉन Q की फॉर्म में, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का P से 1 P और √5 का Q से होता है √5Q। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए इसके क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर, यहाँ P की स्क्वायर √5 की स्क्वायर। P स्क्वायर तो है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओनली क्या आएगा, Q की स्क्वायर। देखो 5 इसके मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं है, और मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ जाती है, डिवाइड में। यानी इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 5, यानी 5 जो है पी को क्या कहते हैं, डिवाइड। तो लिख देंगे पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, यानी पी स्क्वायर जो है 5 से क्या होता है, डिवाइड होता है। जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, सो पी इज दी डिवाइडेड बाय 5। तो P भी क्या होगा, P 5 से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब P स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, P भी क्या होगा, 5 से डिवाइड। और डिवाइड का मतलब क्या है कि 5 जो है P का क्या है, फैक्टर है। ठीक है ना, फैक्टर मतलब कि P में 5 से डिवाइड होगा, यानी ये 5 जो है वो P का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। फैक्टर वही होता है जिससे डिवाइड हो जाए। जैसे मैं ये कहूँ कि 2 जो है वो किसका फैक्टर है, 8 का। क्यों, क्योंकि 8 जो है 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, 2 4 जा 8 ही, तो कंप्लीट हो गया। यानी 2 किसका फैक्टर है, 8 का। इसी तरह से 5 जो है वो इसका क्या है, एक फैक्टर है। अब हमें ये चेक करना है कि 5 P का तो फैक्टर है, कि 5 Q का फैक्टर है या नहीं। वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो
ये जो अपनी इक्वेशन बनी इसको इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे और इसके अकॉर्डिंग लेट लेंगे। p है तो p, 5 है 5, q के अदर इंटीजर्स। जिस तरह से p और q इंटीजर्स थे उसी तरह से r भी क्या कोई ना कोई इंटीजर है। अब यहाँ भी बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर 5r की भी स्क्वायर। अब p स्क्वायर की वैल्यू तो ये पुट कर देंगे 5q स्क्वायर और यहाँ 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25 और r की स्क्वायर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, q स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर। 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी यहाँ तो p स्क्वायर के डिवाइड में था, यहाँ किसके डिवाइड में आ गया q स्क्वायर के। यानी अब 5 यहाँ किसको डिवाइड करता है q स्क्वायर को, तो लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो q इज द डिवाइडेड बाय 5, यानी 5p का भी फैक्टर हो गया और 5q को डिवाइड करते तो 5q का भी क्या हो गया फैक्टर, तो लिख देंगे 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। कॉमन फैक्टर मतलब ये कोप्राइम नंबर नहीं है तो इसमें तो 1 ही होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, लेकिन किससे डिवाइड हो रहा है ये 5 से, इसलिए क्या हो गया कि √5 क्या होगा, हमने तो क्या लेट लिया था रैशनल, लेकिन ये क्या होगा इसलिए इरैशनल, तो लिख सकते हैं सो √5 इज द इरैशनल नंबर। बस √5 आ जाए, √2 आ जाए, √3 आ जाए, यानी जितने भी प्राइम नंबर है उनके जो रूट आ जाए तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें उन्हें रिटर्न का काम है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे रिटर्न की उतने आपको ये समझ में आने लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि √5 √2 सभी का मेथड क्या चलेगा, यही चलेगा। ओके, जैसे मैं एक और बता दूँ इसके जैसा ही, ठीक है। √5 तो है आपकी बुक में, मैं इसके जैसे एक और बताता हूँ सेम। अब ये हो सीधे सीधे अपॉन में हो, उनका मेथड यही चलेगा, लेकिन प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में उनका मेथड अलग चलेगा, ठीक है। तो आज मैं ओनली ये √5 अपॉन वाले बताऊंगा, प्लस माइनस इंटू वाले आपको कब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो देखिए सेम प्रूव दैट √3 इज द इररेशनल नंबर। तो पहला काम तो वही लेट √3 इज द rational number, we can write in the form p upon q। फॉर्म में लिख सकते हैं p and q are the integers, ये integers है and q is not equal 0। तो √3 जो है इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे। रूट हटाने के लिए इसके बोथ साइड पहले क्या करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का p से 1p, √3 का q से √3q। अब यहाँ से रूट हटा के बोथ साइड क्या करते हैं स्क्वायर, ये p की स्क्वायर, ये √3q की स्क्वायर, p स्क्वायर तो है स्क्वायर से रूट कैंसिल और q स्क्वायर। 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, आ गया डिवाइड में, यानी लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज divided by 3, so p is the divided by 3, यानी 3 जो है p का क्या फैक्टर हो गया, q का फैक्टर है यानी वो कैसे, इसी से लेंगे लेट इसको इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर वाले को, ठीक है ना। p है तो p, 3 है तो 3 और q की जगह अदर इंटीजर्स। जिस तरह से p और q इंटीजर्स है, r भी क्या कोई ना कोई इंटीजर है। अब यहाँ भी बोथ साइड क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ p की और यहाँ 3r की स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट की जाएगी 3q स्क्वायर और यहाँ 3 की स्क्वायर 9 और r की स्क्वायर।
3 से कटी जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ 3 आर की स्क्वायर। 3 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, यहाँ पी स्क्वायर डिवाइड में था, अब किसके डिवाइड में आ गया, क्यू स्क्वायर डिवाइड में, तो लिख देंगे कि क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, सो क्यू इज द डिवाइडेड बाय 3, यानी यहाँ तो 3 जो है पी का फैक्टर था, यहाँ 3 किसका फैक्टर है, क्यू का, यानी कॉमन फैक्टर हो गया, तो लिख सकते हैं कि 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, सही है। सो √3 इज द इरेशनल नंबर, बस ओके, इतना ही सो करना है, बस यही प्रूव करना है, √5 इज द इरेशनल, बस लिखने का मेथड अब याद रखो, √5 हो, √3 हो, √2 हो, यानी प्राइम नंबर का जो रूट हो वो इसी मेथड से आपको सॉल्व करनी है, ओके। अब इसी में आपके अपॉन वाले बताते हैं, अपॉन वाले का मेथड सेम टू सेम यही चलेगा, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो चेंजिंग क्या आएगी वो देखिए आप, मेथड यही चल रहा है प्रूव करने में, और ये कि एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स है कि ये आता ही आता है प्रूव करने वाला, चाहे वो √3 आ जाए, √5 आ जाए, √2 आ जाए, 1/√2 आ जाए, 1/√3 आ जाए, कोई सा भी आ जाए, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसमें से आना ही आना, इस एक्सरसाइज में से, जैसे मैं लिखूँ, ये आपकी बुक का ही है, प्रूव दैट 1/√2 इज द इरेशनल नंबर, तो मेथड वही चलेगा, पहले इसको लेट लेंगे, लेट 1/√2 is the rational number, we can write in the form P upon Q, P and Q are the integers and Q is not equal 0, अब 1/√2 इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का Q से 1Q, √2 का P से √2P, वही रूट हटाने के लिए बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर, Q की स्क्वायर आ गई, √2P की स्क्वायर आ गई, Q स्क्वायर तो है ही, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2P के ऊपर स्क्वायर, 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, सही है। अब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर का अपॉन में 2 है, यानी क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, इससे डिवाइड हो रहा है 2 से, जब क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, सो क्यू इज डिवाइडेड बाय 2, तो क्यू भी इससे डिवाइड होगा। पहले क्या आया था, यहाँ पी आ रहा था, चेंजिंग यही है ये, अब क्या आ गया, पहले क्यू आ गया, यानी अब पहले क्यू का फैक्टर है, ठीक है ना, पहले पी का आ रहा था, अब किसका आया, क्यू, तो सिस्टम वही चलेगा, इसकी इक्वेशन फर्स्ट देंगे, ठीक है ना, और यहीं से लेट लेंगे, क्योंकि अब क्यू का फैक्टर तो आ गया, पी का फैक्टर और सॉल्व करना है, तो उसके लिए यहीं से लेट लेंगे, क्यू है तो क्यू, 2 है तो 2P, ठीक है ना, जिस तरह से अब इसमें भी पी की जगह इंटीजर्स आ, अब जिस तरह से पी और क्यू इंटीजर्स थे, ये भी कोई ना कोई आर भी क्या कोई ना कोई इंटीजर्स है, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, यहाँ क्यू की स्क्वायर, यहाँ 2r की स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे भाई, कौन सी, 2P स्क्वायर, यहाँ 2 की स्क्वायर 4r की स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बन गया। अब 2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, अब पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो लिख देंगे पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो पी इज द डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 जो है पी का भी फैक्टर है एंड क्यू का भी क्या है, फैक्टर है, यानी कॉमन फैक्टर हो गया, तो लिख देंगे
2 is the common factor of P and Q. So 1 upon root 2 is the irrational नंबर. बस यही हमें सोल्व करना था, ये प्रूव करना था कि 1/√2 इज लेस दैन रैशनल. अब देखो इसमें भी मेथड वही चला है, √2 वाला √5 वाला जो हमने पीछे किए थे, है ना. अब 1/√2 तो भी हमें सिस्टम वही चला है. बस क्या आ गया, यहाँ पहले Q का फैक्टर सोल्व हुआ है, बाद में P का हुआ है. वहाँ पहले P का होता था और फिर किसका होता था, Q का. मेथड सेम चलेगा, ठीक है ना. तो इसके से एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर कल आपको कौन सी बताएंगे, यदि कोई डिजिट प्लस में हो, माइनस में हो या फिर इनटू में हो, वो वाला मेथड, है ना. उसमें थोड़ा इससे क्या है, कम है, रिटर्न का काम क्या होगा इससे कम, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है. प्लस या माइनस में ना हो तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा हो, प्लस माइनस या इनटू में हो तो उसमें थोड़ा कम होगा रिटर्न का. तो इसमें करना क्या है हमें, वो देखो. अब एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं. Prove that 1/√7 is the irrational number. ओके, तो पहले तो इसको क्या कर देंगे, let 1/√7 is the rational number. We can write in the form P upon Q. P and Q are the integers and Q is not equal 0. तो 1/√7 इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, P अपॉन Q की फॉर्म में. इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q का 1 से Q, √7 का P से √7P. स्क्वायर हटाने के लिए, रूट हटाने के लिए बोथ साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायर. यहाँ Q की स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, P की स्क्वायर. 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी अब Q स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, 7 से. तो लिख देंगे कि Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7. सो Q इज द डिवाइडेड बाय 7, यानी 7 किसका फैक्टर आ गया, Q का आ गया. अब P का प्रूव करना है हमें, तो लेट लेंगे. किससे लेट लेंगे, इस वाले को स्क्वायर वाले को डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से Q है तो Q, 7 है, डिजिट भी वही, ओनली P के जगह क्या आ जाएगा, R. जिस तरह से P और Q इंटीजर थे, R भी क्या कोई ना कोई इंटीजर है. तो यहाँ भी स्क्वायर के फॉर्म में सोल्व कर लेंगे इसको. पहले स्क्वायर बोथ साइड, Q की स्क्वायर और 7R की स्क्वायर. Q स्क्वायर की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 7P स्क्वायर, और यहाँ 7 से 49 R की स्क्वायर. कट होगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49. 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, यानी अब 7 किसको डिवाइड करता है, P स्क्वायर को. P स्क्वायर डिवाइड होगा 7 से, तो लिख देंगे कि P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7. सो P इज द डिवाइडेड बाय 7. P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी कर रहा है, यानी 7 जो है P और Q का क्या होगा, कॉमन फैक्टर. दे देंगे 7 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q. So 1/√7 is the irrational number. ये प्रूव करा, ठीक है ना. तो √5 के आ गए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, 1/√3 आ जाए, 1/2 आ जाए, तो उनका मेथड इसी तरह से सॉल्व होगा. ओनली रिटर्न का काम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको इजी रहेगा. तो आगे के और भी यदि प्लस में हो, माइनस में, उनको किस तरह सॉल्व किया जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. ओके, तो मेरे साथ इसे बने रहिए, और जिसको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड
सेलेक्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।